रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चुनावी चौपाल की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की शिवपुरी, गुना शिवपुरी की जो सीट है सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिछली बार की अगर बात करें तो वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार समीकरण जो है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। शिवपुरी की जनता क्या कहती है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जितना महाराज ने हमारे क्षेत्र में काम करे किसी ने नहीं करा है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मिल ना रही हो। महाराज कम से कम 3 और 4 लाख मतों से जीतेंगे मैम। भारतीय जनता पार्टी ने हमको सब कुछ दिया है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब तीसरे चरण को लेकर चुनावी गहमागहमी जारी है। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के कोहिनूर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। गुना शिवपुरी लोकसभा में 8 विधानसभा है, जिनमें 6 सीटों पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो इस समय हमारी मौजूदगी शिवपुरी में है और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि गुना सीट से लोकसभा प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री हैं और महाराज की भी उपाधि उनके पास में है। उनके परिवार का गढ़ रहा है, अजय रहा है अगर हम गुना सीट की अगर बात करें। लेकिन 2019 के चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी ने ही उनकी सीट पर सेंध लगाई थी। चूंकि इस बार बड़ा परिवर्तन हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी की ओर से गुना सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये परिवर्तन देखने को मिला है और इस वक्त ये तमाम लोग यहाँ पर जो आम लोग हैं वो जुटे हुए हैं हमारे साथ में। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिरकार क्या समीकरण वो देख पा रहे हैं और क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा। सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। भगवा रंग का कुर्ता आपने धारण किया है। राम में कहा जा रहा है पूरा देश हो गया है, लेकिन अगर गुना की बात करें तो क्या महाराज जीत रहे हैं? महाराज सबके दिलों में मतलब विराजमान हैं और मैं तो धन्यवाद दूंगा कौन का, प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, उनकी योजनाएं और उनका जो काम करने का, और जो महाराज साहब को दोबारा यहाँ टिकट दिया तो हम सब जनता और क्षेत्रवासी पहले तो हम धन्यवाद देते हैं पार्टी को और हमारे मोदी जी को। अब रहा महाराज साहब के सब कार्य करने में, रेलवे बोला है, आपके पूने नदी उसका पुल बहुत सालों का था, बड़े महाराज के सपनों का साकार करना था, तो आज वो पुल भी तैयार हो गया है। जितनी भी ऊर्जा के टाइम पे बहुत ऊर्जा, दूरदर्शन में इतना काम की, ITI आपके स्कूल है, आपके तो ये इतने कार्य किए हैं कि मैं गिना नहीं सकता। एक्सेस है, महाराज से बातचीत हो जाती है, मुलाकात हो जाती है ना। वो महाराज साहब से बढ़िया मुलाकात होती है। कल ही मिले थे हम तो महाराज साहब से। महाराज साहब बहुत अच्छे। मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं सर, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? खाली मोदी या महाराज साहब के चेहरे पर, या फिर क्या मुद्दा है? महाराज साहब को भी मोदी जी की मुद्दे से, महाराज साहब के मुद्दे से। इतना महाराज ने हमारे क्षेत्र में काम करे किसी ने नहीं करा है और महाराज जैसा ही नेता हमें जहाँ चाहिए। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल गुना सीट पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। क्या लग रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने वाले हैं? नहीं मैडम जी, हर एक योजना का लाभ मिल रहा है, टाइम पे मिलता है, कुछ का मिलता है, कुछ नहीं मिल पाता है। कभी ये बात है नहीं मिल पाता है को लेकर क्या कहेंगे आप? सब प्रशासन सरकार है भी कचू खा जाते हैं बीच में। कचू है जो पंचायत में वो मिल जाते। कुछ फैक्टर है बीच में, कुछ फैक्टर है जैसे लग रहा है, कुछ बीच में है क्या खाने वाने वाले? मैडम ऐसा कोई बात नहीं है, अपन किसी के पास जाएंगे नहीं तो अपन कौन कैसे मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मिल ना रही हो। आप गेहूं ले लो, कुटी ले लो, प्रधानमंत्री जोन सी भी चीज, आयुष्मान कार्ड ले लो, मैडम अपन गिनाते ही बहुत दिन हो जाएंगे। अपन इतनी स्कीम चल रही है और गरीब परिवार चल। मैडम एक घर में देखो, ऐसे एक बाप, 2 बेटे, 2 बहू, 1 मम्मी, तो 6 ने 3 नहीं तो लाडली बहना की 12,500 मिल रहा है और 3 ने भी नहीं 2-2 हजार मिल रहा है। तो मैडम करीबन 8,000-9,000 रुपये महीना एक घर में रुपया आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम है, मैं लाभ तो हर एक को मिल ही रहा है मैडम। बाकी मेरा यूथ का मुद्दा जो है, राम मंदिर, धारा 370 और मोदी जी जिस प्रकार से देश को चला रहे हैं, तो यूथ
पूरा मोदी जी के साथ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 370 का एमपी राजस्थान उत्तर प्रदेश में क्या काम है, 370 का काम कश्मीर में है, वहाँ बात बता देता हूँ। 370 देश का मुद्दा है, ना कि किसी प्रदेश का। प्रदेश तो सभी देश में आते हैं ना, सभी मेन देश का मुद्दा है। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो क्या मैं देश को नहीं देखूंगा? देश पहले है मेरे लिए, तो मैं तो देश के लिए 370 देखूंगा ना। प्रदेश नहीं है मैडम, प्रदेश तो देश में ही आते हैं ना, मेन देश है हमारे लिए, तो देश को बोलेंगे हम। तो ये यूथ का मुद्दा है। आप लोग भाई साहब बताइएगा, क्या लग रहा है कि महाराज जी मतलब इस बार कितने मतों से जीतेंगे, क्या लग रहा है? महाराज कम से कम 3 और 4 लाख मतों से जीतेंगे मैम, क्योंकि जो काम किए भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने 70 साल में काम नहीं किए, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में काम किए। इतने रिकॉर्ड तोड़ काम किए, गरीब से लेके किसान मजदूर सबको बिल्कुल उन्होंने जो भी लाभ है उनको मिले हैं। मध्य प्रदेश की इस बेहद हाई प्रोफाइल गुना लोकसभा सीट को सिंधिया राज परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2014 का चुनाव 1,20,792 वोटों से जीतने वाले कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव ने 1,25,549 वोटों से हरा दिया था। 14 बार लगातार अजय रहने वाले सिंधिया परिवार के किसी प्रत्याशी की गुना शिवपुरी में यह पहली हार थी। दरअसल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले केपी यादव पहले कांग्रेस में ही थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास लोगों में शुमार थे। आप लोग बताइएगा, क्या लग रहा है? आपके महाराज यहाँ पहुँच रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, आप लोग के बीच में आ रहे हैं, कौन जीतेगा इस बार? महाराज जीतेंगे। काहे जीतेंगे? क्योंकि बीजेपी ने सब कुछ गरीबों को कुटीरें, प्रधानमंत्री आवास, लाडली बहना, वो बहुत सारी योजनाएं चलाई है, इसलिए जीतेंगे। क्या मुद्दा है भैया आपका? क्या सोच के जाएंगे वोट करने के लिए? वोट करके सोच के जाएं, भारतीय जनता पार्टी ने हमको सब कुछ दिया है, जो कांग्रेस पार्टी थी पहले उसने कुछ भी नहीं दिया। आजकल मेरे घर में ही बता रहा हूँ 3 लाख रुपए साल के भारतीय जनता पार्टी दे रही है। किसान सम्मान निधि है, लाडली बहन योजना है, ये मुझे सब कुछ मिला है। और इतने में ही मेरे को और मेरे भाई को कुटी भी आई है। हाँ, आप लाभार्थी भी हैं? हाँ। क्या लग रहा है सर, क्या महाराज जीतेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी ने जो दाव खेला है इस बार फिर से एक यादव कैंडिडेट को उतारा है जो कि पहले बीजेपी में ही थे, क्या लग रहा है? आपकी महाराज दोबारा जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों जीतेंगे, क्योंकि महाराज का जो काम करने का तरीका है ना, वो कोई और नेताओं में नहीं है। युवा है, अच्छे जोश है उनमें, जनता के बीच में आते हैं, जनता की योजनाओं को बनाते हैं। और मेरे मामा के लड़के को उनने फ्री में इलाज कराया दिल्ली में, आज वो बहुत अच्छा है और महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। मेरे मामा जी के लड़के को मैं दिल्ली ले गया था, तो महाराज ने सब काम छोड़ के उसको एडमिट करवाया था और आज वो अच्छा है। गुना लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र गुना, बमोरी, शिवपुरी, कोलारस, पिछौर, चंदेरी, मुंगावली और अशोकनगर आते हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है, तो 2 पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता है। आप लोग जरा बताइएगा, क्या माहौल लग रहा है भैया, कौन जीते? अब की बार महाराज जीतना चाहिए। और विकास की बात करें तो विकास तो उन्होंने ऐसे किए हैं जो सभी यहाँ के स्थानीय सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छा काम किया है विकास के दौर में। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर इस बार कांग्रेस ने भी घेरेबंदी की है। कांग्रेस ने गुना सीट पर राव यादवेंद्र सिंह यादव को उतारा है। यादवेंद्र सिंह का नाता मुंगावली के उस परिवार से है जो सिंधिया का परंपरागत प्रतिद्वंदी रहा है। तो विकास की बात करती हुई यहाँ की जनता दिखाई दे रही है। जनता कह रही है कि महाराज जो है वो लगातार लोगों की मदद करते हुए नजर आए हैं और इसी के साथ में उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है, इस बार सीधे तौर पर जीत ज्योतिरादित्य सिंधिया की होने वाली है। ये दावा किया जा रहा है यहाँ की जनता की तरफ से और कई लाख मतों का अंतर भी देखने को मिलेगा, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। विजय संजय के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत। शिवपुरी की जनता क्या कह रही थी ये हमने आपको बताया। इधर 24 के चुनावी प्रचार में आज कई दिग्गज नेता जो हैं वो चुनावी जनसभा करने वाले हैं। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं।
2024 का चुनावी किला फतेह करने के लिए बीजेपी पूरी तरह कमर कस चुकी है। 2 चरणों के बाद अब बारी तीसरे चरण की है, जिसके लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार मैदान में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह 80 के 80 किला फतेह करने के लिए उत्तर प्रदेश दौरा पर रहेंगे। कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर में जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष नड्डा की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा के गंज में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद नवरंगपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी आज यूपी के बरेली, बदायूं और एटा में रैली करेंगे। जनता से वोट की अपील के साथ प्रत्याशियों के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बीजेपी ने मुंबई उत्तर मध्य सीट से पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्जवल निकम को दिया है। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक कर कई दिग्गजों का टिकट काटकर नए चेहरे को जगह दी है। अब इस लिस्ट में मुंबई उत्तर मध्य सीट से सांसद पूनम महाजन का नाम भी शामिल हो गया है। बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काटकर वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी से टिकट मिलने पर उज्जवल निकम ने पार्टी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये मेरी दूसरी इनिंग की शुरुआत है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक बहुत मेरे पर जिम्मेदारी है। सेकेंड इनिंग ऑफ माय लाइफ है, क्योंकि आज तक तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करता था। आज मैं से टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में मौका मुझे मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। उज्जवल निकम 26/11 मुंबई हमले में शामिल आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर राजनीति में नई पारी की शुरुआत करा दी है। अब उज्जवल निकम मुंबई उत्तर मध्य सीट जीतकर बीजेपी के खाते में डाल पाएंगे, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।